मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रश्नावली 2.2 हम लोग पढ़ेंगे। दिया है ए से डी तक के रेखांकित चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, ये हमको बताना। तो देखिए, सबसे पहले हम फिगर बना दिए हैं, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद दिया है पहला सवाल 2 गुणे 1/5। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे अपने चित्र में, फिगर में, यहाँ 4 फिगर है कि देखेंगे किसका पार्ट 5 है। हर जो रहता है उतना हम देखते हैं कि किस त्रिभुज किस आयत या वृत्त को 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 भागों में, यहाँ 3 भागों में बांटा, 1 2 3, 1 2 3, ये सब 3, ये 2 पार्ट में है। और 1 2 3 4, ये 4 भागों में है। तो हम क्या करेंगे, गुणा है 2 गुणे 1/5। गुणा का मतलब होता है कि उसी संख्या को उतनी बार जोड़ना। जैसे एक ठो हम समझा दे रहे हैं, जैसे 3 गुणे दिया है 2, यानी 3 को 2 बार जोड़ना है। 3 + 3 बराबर 6। अब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, यानी उसी संख्या को उतनी बार जोड़ना है। यानी हो जाएगा 1/5 + 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2/5। और गुणा में भी दिया है 2 गुणे 1/5। तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 2/5 हो जाएगा। हम देखेंगे किस वृत्त में 1 भाग रंगा है, फिर दूसरे वाले में 1 भाग रंगा है, पूरा हो गया 2 भाग। तो 2/5 है। तो यहाँ देखिए, 1 भाग ये रंगा हुआ है, 1 भाग ये रंगा हुआ है। ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/5 बराबर हो जाएगा दोनों 2/5। और गुणा करेंगे तो भी आंसर आएगा। फिर एक बार देख लीजिए, 2 गुणे 1/5 यानी 2 × 2 2/5। ठीक। अब इसी प्रकार से यानी कह रहा कि पहलका वाला किसको दर्शा रहा है, डी को। ये किसको दर्शा रहा है, डी को। ठीक। अब उसके बाद दूसरा दिया है 2 गुणे 1/2। इसका मतलब कि 1/2 क बार है, 2 बार 1/2, क्योंकि 2 से गुणा हुआ है। तो हम देखेंगे किसका 2 भाग बना हुआ है और 1 भाग छायांकित किया हुआ है। तो देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 भाग है, 1 2, 2 भाग है, 1 2, और 1 भाग दोनों का छायांकित किया है, यानी 1/2। यहाँ भी 1/2, दोनों का 1 भाग छायांकित है, दोनों का 1 भाग छायांकित है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 हो जाएगा। ये किसका हो गया, ये हो गया दूसरा बी, 2 का बी हो गया। अब इसी प्रकार से कह रहा है तीसर का 3 गुणे 2/3 गुणे दिया 3 गुणे 2/3। सबसे पहले देखेंगे किसका 3 पार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए, यहाँ 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3 है। और कौ से गुणा करना है हमको, 3 से। तो हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2/3 को कौ बार लिखा है, 2/3 को लिखा है 3 बार, +2/3 +2/3। तो हम क्या करेंगे, 3 से, इसीलिए 3 से गुणा किया, 3 बार लिखा है। तो 2 भाग रंगा हुआ, देखिए इसमें भी 1 2 2 भाग को रंग दिया, इसमें भी 2 भाग को रंग दिया है, और इसमें भी 1 2 भाग को रंग दिया, 3 भाग किया है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 2/3 2/3 बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 6/3 हो जाएगा, 6/3 जोड़ेंगे। तो उसके बाद अगला देखिए, ये हो गया किसका, ये हो गया ए का। अब एक बचा, तो एक बचा, देख रहे हैं 4 पार्ट किसका किया, 1 2 3, इसका 4 पार्ट किया है। 3 गुणे 1/4 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 1/4 लिखा है, तो यानी 1/4 का क बार जोड़े है, 3 बार, 1 2 3, यानी सबका 1 भाग रंगा हुआ है, 1 2 3, सबका 1 भाग, 1/4 1/4
1/4। देखिए तो हो जाएगा क्या, 3/4। ये तीनों को जोड़कर क्या हो जाएगा, 3/4। 3/4 यहाँ लिख लेंगे, 3/4। उसी को गुणा के रूप में लिखा है, इसी को गुणा के रूप में लिखा है कि 3 गुणे 1/4। ठीक, अब इसके बाद हम अगला सवाल लाएंगे। देखिए ये दिया है, कह रहा है 1 से C तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। दिया है 3 गुणे 1/5, 3 गुणे 1/5, यानी इसमें 5 पार्ट किसका है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, 5 इसका है। देखते ही आंसर हम बता देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, 1 को क बार लिखा है, 1/5 को 3 बार, तो 1/5 एक बार, 1/5 एक बार, 1/5 एक बार, यानी 3 बार हो गया। अब यही क्या किया, जोड़ दिया 1 2 3, 3/5 आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा दिया है 2 गुणे 1/3 बराबर 2/3, यानी 3 भाग किसका है, सबसे पहले देखेंगे 1 2 3। देख 1 2 3, 1 2 3, क्या किया, 3 को क्या लिखा है, 2 गुणे 1/3 लिखा है। इसको हम क्या, 2 गुणे 1/3 को जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3 2 1 2, 2/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 1/3। अब देखिए 1 है, 1/3 प्लस 1/3, 2 बार है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/3। तो देखिए 1/3, 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। देखिए 2 भाग को रंग दिया है, 2/3। ठीक इसी प्रकार से अब ये दर्शा रहा। अब इसके बाद कह रहा है कि हमारा क्या है, तीसरा वाला है 3 गुणे 3/4। देखना है किसका पार्ट 4 है, 4 हिस्सों में बांटा है, 1 2 3 4, 4 में है, 1 2 3 4, यही आंसर होगा। अब देखिए इसमें लिखा है 3 गुणे 3/4, यानी 3/4 को क बार हमको जोड़ना है, 3 बार, 3/4 प्लस 3/4, 3 बार हो गया। जब 3/4 है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 3 3 6 3 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ दिया है, ये 3/4 है, ये 3/4 है, ये 3/4 है, और 9/4 आंसर आ रहा है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 और 1 9, यही हो जाएगा 9/4 आंसर हो गया दोस्तों, तीनों सवाल। इसके बाद हम अगला पर आएंगे। आगे एक प्रश्न हम लिख लिए हैं, दिया है गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसको न्यूनतम रूप में लिखना है, तो दिया हम इसको हल करेंगे दोस्तों। तो हल करेंगे 7 गुणे 3/5 दिया है, तो हल करेंगे जब हम इसको तो ये हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर कर लेते हैं और नीचे का गुणा नीचे, तो इसमें है नहीं तो ऊपर से सीधे गुणा हो जाएगा। 7 त्रिकी 21, 21/5, और इसको कह रहा है मिश्रित में व्यक्त कीजिए। तो मिश्रित में व्यक्त करने के लिए एक बार हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, 21/5 है तो 21 को हम अंदर रखेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, घटेगा तो क्या आ जाएगा 1। ये जो भागफल आता है हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सही के रूप में लिखते हैं, इसको सही लिखते हैं। और जो शेष जो आता है उसको हम क्या लिखते हैं, हर के रूप में लिखते हैं। शेष जो आता है उसको अंश के रूप में लिखते हैं दोस्तों, अंश के रूप में। और जिससे भाग देते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हर के रूप में लिखते हैं। तो हो जाएगा 4 सही 1/5 हो जाएगा, ये क्या 4 सही 1/5, ये हो गया मिश्रित रूप। ठीक उसी प्रकार से इसका भी करना है, 4 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इसको भाग देंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 सही 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 2 गुणे, यानी हमारा जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 2 गुणे 6/7 है। हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा
दो छके 12, 12/7 हो जाएगा, 12/7। इसको हम जब भाग करेंगे तो 7 करने 7 दो बार भाग नहीं जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 7 करने 7 एक सही 5/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या है, चौथा सवाल है। चौथा सवाल देखिए क्या है, 5 गुणे 2/9। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10/9। अब इसको भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक सही 1/9। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल है, इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 2/3 है प्रश्न, गुणे 4। हम क्या करेंगे, ऊपर से गुणा कर लेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8/3। इसको भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, 2 सही 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा छठवां सवाल है, इसको हम देखेंगे 5/2 है, गुणे 6 है। इसको ये कटने वाला है दोस्तों, काट लेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, 3 आ गया, 5 तिहाई 15 इसका आंसर हो जाएगा। या इसको हम मिश्रित रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका हर नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न सातवां हम देखेंगे क्या है। सातवां हमारा दिया है 11 गुणे 4/7। इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 11 चौक 44, 44/7। इसको जब हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 7 छक्के 42, 6 सही 2/7। इसी प्रकार से है हमारा आठवां सवाल। दोस्तों आठवां सवाल जब इसी करेंगे तो दिया है प्रश्न 20 गुणे 4/5। देखिए कटने वाला है, 5 करने 5, 5 चौक को 20 4 बार में, यानी 4 चौक को 16 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद दिया है हमारा नौवां सवाल। चलिए नौवां हम चेक करते हैं, 13 गुणे 1/3। देखिए 13 करने 13 हो जाएगा, 13/3। 3 से हम भाग करेंगे, 3 चौक को 12, 4 सही 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 10वां हमारा सवाल दिया है 15 गुणे 3/5। 5 से कट रहा है, 5 करने 5, 5 तिहाई 15, यानी 3 तिरिक 9 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अब अगला प्रश्न आ रहा है, कह रहा है कि छायांकित कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, छायांकित कीजिए। छायांकित कीजिए, छायांकित करने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसमें कह रहा है बक्सा ए के वृत्तों को 1/2 भाग। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, बक्सा ए के वृत्तों को, वृत्तों का है, वृत्तों का 1/2 भाग, 1/2 भाग कह रहा है। बक्सा ए के वृत्तों का एक प्रश्न लिख ले रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। ठीक। तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बक्सा सी के वर्गों दिया है, वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना है। देखिए दोस्तों अब हम बक्सा एक बना ले रहे हैं ए, इसमें दिया है बक्सा ए बना ले रहे हैं। इसमें दिया है 9 वृत्त दिया, 12 वृत्त दिया है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 3 9, 3 चौक को 12। कह रहा ए है, ये कह रहा बक्सा ए के वृत्तों को 1/2। अब देखिए कह 3 3 6 3 तिरिक 9, 3 चौक को 12, 12 का 1/2 का मतलब गुणा, 12 वृत्त है तो 12 का 1/2 भाग कर रहा है, तो 1/2 भाग हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12, यानी 6 इसमें से करना है। हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 के कर लेंगे, आधा हो गया।
तो अब इसी प्रकार से दिया है बी वाला त्रिभुज बनाया है, 9 त्रिभुज है। अब हम बी बना लेंगे। बी के अंदर कितना त्रिभुज है? 9 ठो बना लिए। एक आयत उसके अंदर 9 त्रिभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कह रहा है 1/2, इसका भी करना है। तो 9 का 1/2 का मतलब गुणा 1/2। ठीक, 9 का क्या करना है? 1/2 करना है। ठीक ना, तो ये कट नहीं रहा है। 9 का 1/2 नहीं, अच्छा, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 कह रहा है। ठीक, बक्सा 2 के त्रिभुजों के 2/3 कह रहा है। ठीक, अब ये कट रहा है। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 6 ठो करना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, एक ये हो गया, 3, एक 4, एक 5, एक 6, 6 ठो इसमें हो गया। अब उसी प्रकार से एक अगला बनाया है तीसरा वर्ग सी के करा वर्गों का 3/5। अब देखिए हम बनाएंगे इसमें, तो इसमें 15 ठो दिया है दोस्तों। 15 ठो हम बना लेंगे। 15 ठो वर्ग दिया है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, 4 होगा ना, 1 5। तो कह रहा है 2 2 4 1 5। पहले सब खाना गिन लेंगे तो हो गया हमारा कितना? 15। 15 का कितना करना है? का मतलब गुणा 3/5। 15 का 3/5 हमको करना है। तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब गुणा कर लेंगे 3 त्रिक 9, यानी 9 भाग इसका इथी करना है, छायांकी करना है। तो हम 9 भाग दोस्तों कर लेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। दोस्तों इसी क्रम में हम अगला देखेंगे सवाल। अगला हमारा सवाल है, कह रहा है कि 5वां प्रश्न कि ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कह रहा है ए दिया है। ए का पहला, ए का 1 कह रहा 24 गुणे 1/2। ठीक, इसको ज्ञात करना है कि कितना आंसर आ रहा है। सीधे सीधे देखिए, इसको हल करेंगे। हम क्या करेंगे? पहले का सवाल है तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 12 दूना 24, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया। क्या हो गया? 12 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल दिया है, दिया 46 का 1/2। ठीक, 46 का 1/2 दिया है। तो 46 का मतलब गुणा 1/2। 2 एकम 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा 23। 23 क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब बी का दिया है। बी का पहला दिया है। बी का पहला दिया 16 का 3/4। 16 का 3/4। 16 का 3/4 हम क्या करेंगे? 16 का मतलब गुणा 3/4। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक को 16 हो गया, 4 तिहाई 12 इसका आंसर। अब इसी प्रकार से बी का दूसरा का देखेंगे। बी का 2, 27 का 2/3 दिया है। 27 का 2/3 का है। ठीक, का मतलब गुणा हल करेंगे, हो जाएगा 27 गुणे 2/3। अब काटेंगे 3 एकम 3, 3 9 27 तो हो जाएगा 9 दूना 18 इसका आंसर। अब इसी प्रकार से दिया है सी का पहला। सी का पहला दिया है 16 का, सी का पहला क्या है? 16 का 3/4। 16 गुणे करेंगे 3/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 इसका आंसर। अब सी का दूसरा दिया है, इसको हम हल करेंगे। 36 का 3/4। 36 का 3/4। अब इसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 36 गुणे 3/4, 4 एकम 4,
4 9 36, 9 बार में कट रहा है, 9 त्रिक 27 इसका आंसर हो जाएगा। अब उसी पर क्रम में डी दिया है, डी का पहला दिया है या 20 का 4/5। अब एक का मतलब गुणा है तो गुणा करेंगे दोस्तों 4/5, 5 से काटेंगे 5 करने 5, 5 चौक को 20 हो गया, 4 चौक को 16 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए दूसरा इसका डी का दिया 35 का 4/5 भाग, क्या करेंगे 35 गुणे 4/5 करेंगे, 5 करने 5, 5 सते 35 हो जाएगा, 7 चौक को 28 आंसर। अब देखिए इसी क्रम में हम प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट कर दिए। प्रश्न नंबर 6 आ रहा है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमको क्या करना है, गुणा करना है। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 6 क्या करना है, गुणा कीजिए और मिश्रित रूप में मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, उसके बाद इसका दिया है ए दिया है इसका 3 गुणे 5 सही 1/5, इसका गुणा करना है और इसको मिश्रित रूप में व्यक्त करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। जब इसका गुणा करेंगे उसके बाद इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो पहले ये मिश्रित भिन्न में है तो इसको हम विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे। 3 गुणे 5 × 5 = 25, 26, 26 बटे हो जाएगा 5। ठीक, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे। अब देखिए 26 त्रिक 78 होता है, तो गुणा आप लोगों को अगर पहाड़ा नहीं याद है, नहीं गुणा कर पा रहे तो इस तरह कर लीजिए। 3 छक्के 18 को 8 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 78 हो गया। 78 बटे 5। अब इसको हम भाग करेंगे दोस्तों। जब हम इसको भाग करेंगे तो देखिए 5 करने 5 एक बार में जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 28 हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 5 × 5 कितना आ जाएगा 25, 25 5 × 5 = 25, 5 आ गया है, ऊपर 3 बच जाएगा, 3/5, 15 × 5 = 75, 3 × 78। ठीक, यही आंसर हो गया। इसका मिश्रित रूप में व्यक्त कर लिए, आंसर ये आया था तो हम मिश्रित रूप में व्यक्त कर लिए। अब दिया है इसका डी, इसका भी है 5 गुणे 6 सही 3/4, इसको हम व्यक्त करेंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 गुणे 6 चौक को 24, 3 27, 27/4। अब यहाँ से यहाँ गुणा कर लेंगे, गुणा है तो हो जाएगा 5 7 35 को 5 हासिल आया 3, 5 दूना 10, 3 13, 13/135